एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 2016 में जो प्रश्न पत्र आया था गृह विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र का, वो आपके सामने हम रखने वाले हैं। और क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, किन प्रकार से इनका उत्तर देना था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए बात करें 2016, 17, 18, 19 और 20 तक के सभी प्रश्न इसी यूट्यूब चैनल पे करवाए जाएंगे। तो अगर आप इन सारी प्रश्न पत्र को देखना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और ऑल वाला बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें, ठीक है। बात करें हम द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बाल विकास। हो सकता है आप में ये सारी चीज़ें चेंज कर दी गई हों, ठीक है। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है तृतीय प्रश्न पत्र में हो, चतुर्थ प्रश्न पत्र में हो, पांचवें में या पहले में दिया गया हो। तो यूनिवर्सिटी सारी यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है, बाकी पढ़ना वही चीज़ होता है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जानिए किस प्रकार से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पत्र को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है, खंड आ, खंड बा, खंड सा। खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। चलिए देखते हैं। खंड आ के नीचे कुछ नोट करके दिया गया है, कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 50 शब्दों में होने चाहिए। लगभग का मतलब हो गया आप 50, 60 और 70, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 70 और कम से कम 50 शब्दों में अपने प्रश्नों को पूरा करने का प्रयत्न करें, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न है, बाल विकास को परिभाषित कीजिए। बाल विकास क्या होता है ये आपको परिभाषित करना है, ठीक है। उसके बाद फिर पूछ रहा है निषेचन की व्याख्या करना है आपको। फिर पूछ रहा है वातावरण का प्रभाव बताइए कि बालक के ऊपर जो है वातावरण का किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से पूछ रहा है जीन्स और क्रोमोसोम, क्या जीन्स और क्रोमोसोम्स को परिभाषित करना है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वंशानुक्रम का अर्थ बताना है आपको। फिर पूछ रहा है खेल के प्रकार बताना है, खेल कितने प्रकार के होते हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है भाषा विकास के चरण लिखिए, ठीक है। जो भाषा विकास का जो चरण होता है, कितने चरण में भाषा का विकास होता है, ये सारी चीज़ें बतानी है। और फिर आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है संवेग के प्रकार बताइए, ठीक है। जो संवेग के प्रकार होते हैं इनको भी आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा इन चीजों को बड़ा कर दें। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वयः संधि व्यवस्था के बारे में लिखिए। जो वयः संधि होती है उसकी व्यवस्था जो है किस प्रकार से है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विकास की अवस्थाएं लिखिए। विकास कितने अवस्थाएं में होती, बाल्य, किशोर, शैशवावस्था, ये सारी चीज़ें आपको बतानी रहेगी। फिर आपका स्टार्ट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त खंडबाज, इसका मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके नीचे भी कुछ नोट करके दिया गया है, कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर क्या होने चाहिए, लगभग 200 शब्दों में होने चाहिए। 200 का मतलब हो गया आप 230 भी कर सकते हैं, 220, 210 या 200, कम से कम 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 230 शब्दों में आपके अपने बातों को रखिए, ठीक है। जैसे आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है और यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है कि जन्म पूर्व विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। जब बालक जन्म लेता है उसके बाद में जो हो विकास होते हैं, उसके जितने भी विकास होते हैं, जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, उनकी क्या करनी है, विशेषता करनी। मान लो आपको यह प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके दूसरा प्रश्न दे दिया गया है कि प्रसव की अवस्था के बारे में लिखिए, ठीक है। जो बालक की प्रसव अवस्था होती है उसके बारे में आपको बताना रहेगा, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है किशोरा अवस्था के दौरान कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ये भी आपको बताना रहेगा। मान लो वो नहीं आता तो अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी की लिखिए, ठीक है। कुछ दो चीजें आपको लिखी गई हैं और सब पे क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। पहला क्या है, शैशव अवस्था के दौरान सामाजिक विकास। जो आप जब बालक शैशव अवस्था में आता है तो उस पर सामाजिक विकास का कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है और बालक किस प्रकार से सामाजिक विकास से प्रभावित होता है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा पूछ रहा है पूर्व बाल्यावस्था में भाषा संबंधित विकास के बारे में भी आपको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका चौथा प्रश्न आपके सामने आ जाता है बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। जो बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसके बारे में बताना है। अगर मान लो वो आपको नहीं आता तो अथवा करके आपके सामने प्रश्न रख दिया जाएगा
कि गर्भावस्था की जटिलताओं की व्याख्या कीजिए। गर्भावस्था में जो जटिलताएं सामने आती, जो समस्याएं आती, उनकी क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गर्भावस्था के लक्षणों के बारे में लिखें। ठीक है, आपको उनके लक्षण जो होते हैं कौन कौन से वो बताना रहेगा। मान लो ये नहीं आता तो अथवा करके एक और चीज़ पूछ ले रहा है कि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण में अंतर लिखिए। ठीक है, जो आनुवांशिकता होता है और जो पर्यावरण होता है, दोनों में हमें डिफरेंस बताना रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसी प्रकार से आपके सामने 6ठा नंबर प्रश्न रख दिया जाता है कि विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। विकास के जो सिद्धांत होते हैं उनकी क्या करना है, व्याख्या करनी है। अगर वो भी नहीं आता तो अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाएगा कि बालकों के विकास में खेल का महत्व बताइए। जो बालक का विकास होता है उसमें जो खेल का महत्व होता है, खेल का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, बात करें इसी बात के खंड सा आपको यहाँ पे आ जाता है, और खंड सा का मतलब होता है लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, खंड बा आ और बा हो गया, खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी नोट करके कुछ दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट, नोट करके कह रहा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 500 शब्दों में होने चाहिए, मतलब 500 से ज़्यादा ही हो, 500 से कम नहीं हो। ठीक है, चलिए देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि बालक, ठीक है, बाल विकास से आप क्या समझते हैं, बालक के अध्ययन की प्रक्षेपण विधियों की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये आप मान लीजिए नहीं जानते हैं तो अगला 8वां नंबर बता सकते हैं, शैशवावस्था के शारीरिक विकास की चर्चा कीजिए। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न आपसे इसी प्रकार से पूछ ले रहा है किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन में मनोविज्ञान प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये भी आपको नहीं आता तो 10 नंबर आप बता सकते हैं क्या, कि पारिवारिक संबंधों का किशोर के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न 11वां नंबर, प्राकृत एवं प्रकृति निर्धारित बौद्धिकता की व्यक्तित्व विकास में क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए, आपको बताना रहेगा। ठीक है, अब ये आपके इतने सारे प्रश्न आपसे पूछे गए थे, इसी प्रकार से प्रश्न पत्र को करना था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑन कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।